Hello everyone, welcome to LED Gurukul School. Myself Vipul sir, and today I'm teaching you algebra. So let's start. In last lecture we started with chapter number 5, probability, and in that we have studied that first topic of this chapter, random experiment and its outcome. Now we will study second topic of this chapter, sample space and a number of sample space. First of all, we will see that what is sample space. See the definition. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. मतलब कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था उसके आउटकम्स देखे थे, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम का अगर मैं सेट फॉर्म में लिखता हूं उसको, तो उसके सेट को ही मैं क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। अब ये सेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो सेट था उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ए लिखा है, ए क्या है, सेट है, सेट नेम है, और इसके अंदर जो ये कर्ली ब्रैकेट में सब जो लिखे हैं एलिमेंट्स, वो उसके उस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। वैसे ही आपको यहाँ पर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। देखो, और सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं हम लोग या तो एस से या फिर ओमेगा से। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। उस सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट हो गए, जैसे कि यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 3 5 2 6 7 9, इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। बट यहाँ जो सैंपल स्पेस का जो सेट रहेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हो गए, उसके एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट। और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, उस सेट एस में जितने भी एलिमेंट्स हो गए, यानी कि जो जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एनएस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये सिंपल सा सैंपल स्पेस के बारे में था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस सैंपल स्पेस, कैसे सैंपल स्पेस लिखा जाता है, उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 1 कॉइन इज टॉस्ड। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब जब एक कॉइन को उछाला जाता है तो हमें उसके आउटकम कितने होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसको हमको सैंपल स्पेस के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एस लिखेंगे, बिकॉज सैंपल स्पेस को सेट नेम क्या दिया जाता है, कैपिटल एस, इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट करेंगे। इस कर्ली ब्रैकेट में हम लोग उसके इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या आउटकम होंगे वो लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक कॉइन उछाला गया तो उसका आउटकम क्या है, एक हेड, या हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो हेड एच लिया है, कैपिटल एच, और कॉमा करके फिर क्या लिखा है, टी लिखा हुआ है। मतलब दो अगर सैंपल पॉइंट है उनके बीच में क्या आएगा, कॉमा जरूर आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स है, दो ही है, एक एच है और एक टी है। इसलिए इनका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 रहेंगे। तो आप नंबर ऑफ एस कितने लिखोगे, 2 लिखोगे। वैसे ही अगर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 2 कॉइन एक साथ उछाले गए, तो सिंपल सी बात है कि पहले कॉइन में एच आ सकता है, दूसरे कॉइन में एच आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये उनका आउटकम है। फिर पहले कॉइन में एच, दूसरे कॉइन में टेल आ सकता है, पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में एच आ सकता है, या फिर पहले कॉइन में भी टेल आ सकता है और दूसरे कॉइन में भी टेल आ सकता है। इस तरीके से टोटल कितनी आउटकम्स यहाँ पे आ सकते हैं जब हम 2 कॉइन उछालते हैं, तो 1 2 3 और 4। मतलब इस सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस कितने होंगे और उनके आउटकम्स कितने आएंगे। देखो, तो 3 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो पहले कॉइन में एच, दूसरे कॉइन में एच, तीसरे कॉइन में एच आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी। फिर हम लोग पहले कॉइन में एच, दूसरे कॉइन में एच, तीसरे कॉइन में टेल आ सकता है। फिर एक और क्या हो सकता है कि पहले कॉइन में एच, दूसरे कॉइन में टेल, फर्स्ट और थर्ड कॉइन में एच, ये आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में एच, तीसरे कॉइन में भी एच आ सकता है, या फिर तीनों में टेल आ सकता है। या फिर अगला क्या है, फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, लास्ट में एच, फर्स्ट में टेल, सेकंड में एच, लास्ट में टेल, और फर्स्ट में हेड, बाकी दोनों में टेल टेल, ऐसा आ सकता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ
सैंपल पॉइंट्स यहाँ पर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अगर 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ये हम लोग ने कॉइन के एग्जांपल देखे। अब हम देखते हैं डाई के एग्जांपल देखते हैं। अगर एक डाई को थ्रो किया या 2 डाइस को थ्रो किया तो क्या उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं या उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आते हैं, देखो। ओके, फोर्थ एग्जांपल, अ डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाई थ्रो किया तो सीधी सी बात है एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। उस 6 नंबर में से कोई एक नंबर आने का चांसेस होगा, तो इसका सैंपल स्पेस कैपिटल एस लिखेंगे, इक्वल करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में उस 6 नंबर को लिख दिया जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, 6, सिंपल सा। और अगर 2 डाइस अगर थ्रोन करते हैं तो अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है आउटकम की वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि पहले कॉइन में एक आ सकता, पहले डाई में एक आएगा, दूसरे डाई में एक आ सकता है, पहले डाई में एक, दूसरे डाई में 2। वैसे ही पहले डाई में सिर्फ 1 1 1 होगा और उनके साथ दूसरे डाई में नंबर चेंज होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही पहले डाई में अगर सब में 2 2 आ रहे हैं पहले डाई में, तो दूसरे डाई में क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज होगा। फिर ऐसे ही 3 के साथ 4 5 और 6 नंबर के साथ करेंगे। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल अगर इसको आप लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं, 36। तो हम इस अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है, 36 आता है। समझा आपको कि सिंपल एग्जांपल्स से कुछ सैंपल स्पेस के और उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स के, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। 5.2 देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 5.2, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस कैपिटल एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एनएस। ओके, नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, उस एक्सपेरिमेंट्स के हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि एक कॉइन और एक डाई को दोनों को साथ में थ्रो किया गया है, तो आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है कि 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म्ड, 2 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं, फॉर्म्ड मतलब बनाना है, यूजिंग डिजिट्स। और वो 2 नंबर कैसे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाने हैं, कुछ डिजिट को यूज करके, जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 3 और 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। इस क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ कैसा है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन, मतलब एक कॉइन और एक डाई को उछाला गया है। मतलब यहाँ पे अगर कॉइन की बात करूं तो कॉइन में 2 आउटकम ही है, हेड और टेल, और डाई में क्या आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर कॉइन उछालता हूं तो कॉइन में समझो पहले सारे कॉइन में एच ही आ रहे हैं, लेकिन अगर डाई जो है, डाई के साथ क्या आ सकता है, एच के साथ 1 भी आ सकता है, एच के साथ 2 भी आ सकता है, एच के साथ 3 भी आ सकता है, एच के साथ 4 आ सकता है, एच के साथ 5 आ सकता है और एच के साथ 6 भी आ सकता है। वैसे ही टेल के साथ भी होगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलेगा। हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये क्या है, आउटकम है। समझ आया। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है उसको सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, मतलब ये नंबर ऑफ एस जो यहाँ पर पूछा उन्होंने वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। नंबर ऑफ एस कितना रहेगा, 12 रहेगा। समझा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म, मतलब आपको 2 डिजिट वाला एक नंबर्स बनाने हैं यूजिंग डिजिट्स, और आपको डिजिट्स कौन से यूज करने हैं, 2 3 एंड 5 को यूज करना है। बट उन्होंने कंडीशन दी है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब ये डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो समझो कि जैसे कि मैं अगर 2 डिजिट नंबर बनाना चाहता हूँ, 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होगा, 10 11 12 ये सब 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों डिजिट को यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाता हूं तो 23 बनेगा, 25 बनेगा, फिर 32 बन सकता है, 35 बन सकता है, फिर 52 बन सकता है, 53 बन सकता है, ठीक है। बट उन्होंने बोला है कि और भी इसमें क्या बन सकता है कि 22 बन सकता है, 33 बन सकता है, 55 भी बन सकता है। बट उन्होंने कंडीशन दिया है कि विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, तो हम लोग वो वाले नंबर्स नहीं लेंगे। तो अभी जो मैंने नंबर बोले देखो यहाँ पर लिखे हुए, देखो 23 25
32, 35, 52 एंड 53, बस इतने ही नंबर बन सकते हैं। और भी नंबर आएंगे जैसे कि 22, 33 एंड 55 भी ले सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 6 हो गए। समझा? तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, बस खाली आपको थोड़ा सा जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को यूज करके आपको सैंपल स्पेस लिखना था, और सैंपल स्पेस लिख दिया तो उसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स है वो आप नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स में लिख दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक डिस्क दी गई है। क्या दी गई है यहाँ पर, एक डिस्क, और डिस्क पर कुछ कलर्स के नेम लिखे हुए, जैसे कि यहाँ पर रेड लिखा है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक है, और ये एक एरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरो। अब क्वेश्चन देखते क्या है। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड। ओके, यहाँ पे जो ये एरो है वो रोटेट हो रहा है, एंड स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। और सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर रोटेट हो रही है तो उसको कभी न कभी रुकेगी, तो वो स्टॉप हो रहा है रैंडमली, कहीं भी हो सकता है इसमें भी। तो फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अच्छा, हमें ये पता करना है कि वो कौन से कलर पर स्टॉप होगा। समझा? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस लिख देंगे, मतलब इसमें कितने इस एरो के रुकने के चांसेस कितने हैं, कौन से कलर पर रुक सकता है, ये हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देख लेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देयर आर टोटल 6 कलर्स ऑन द डिस्क। अगर देखें तो हम यहाँ पर कितने कलर है, टोटल 6 कलर है। सीधी सी बात, 6 कलर है, तो उनका अगर मैं सैंपल स्पेस लिखता हूं तो कुछ इस तरीके से होगा सैंपल स्पेस। देखो, रेड होगा, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस कितना आया, टोटल 6 आया, तो नंबर ऑफ एस कितना भी होगा, 6 ही होगा। तो आंसर क्या है कि एरो में स्टॉप ऑन एनी ऑफ द 6 कलर। सीधी सी बात है, तो एरो जो है वो इन 6 में से कोई भी एक कलर पे क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एनी वन ऑफ द 6 कलर्स। तो हमें आपको यहाँ पर, ये तो मैं डायरेक्ट पहले ही बता सकता था, बट हमें पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख के, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख के इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। समझा? सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च मंथ के 2019 के फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, और क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा है कि सी द गिवन पेज ऑफ कैलेंडर। ओके, यहाँ पे कैलेंडर भी आ गया, देखो मार्च मंथ का है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेज, फाइंड द डेज मतलब दिन निकालने हैं, कौन से, ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, हमें उस दिन निकालने हैं जो विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ओके, मतलब यहाँ पे जो डेट आती है 1 2 3 4 5 6 ये जो डेट है, उनमें से जो नंबर है जो 1 से लेकर 31 तक, उसमें 5 के मल्टीपल वाले जो डेट होगी वो कौन से दिन पर आ रही है, ये पूछा है। फाइंड द डेज, समझा? कि मतलब 5 के मल्टीपल की जो डेट है वो इस कैलेंडर में कौन से दिन पर आते हैं। अभी सीधी सी बात है, पहले हमें ये पता करना होगा कि 5 के मल्टीपल के डेट कितने हैं यहाँ पर। जैसे कि 5 खुद है, 5 के मल्टीपल में 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा एंड 30 होगा। बस इतनी पॉसिबिलिटीज है। तो पहले देखो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा डेट जो 5 का मल्टीपल है, वही बताया मैंने कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 5 जो है कौन से दिन पर आया, ट्यूसडे पर, तो 5 का ट्यूसडे हुआ। 10 कौन से दिन पर आया, संडे। फिर 15 जो है कौन से दिन पर आया, फ्राइडे को। और फिर 20 जो है वो वेडनेसडे को आया, 25 मंडे को आया और 30 जो है वो सैटरडे पर आया। तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं कि सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि एस जो 5 जो है वो ट्यूसडे को आया था, 10 जो है उन्होंने दिन पूछा है, डेट नहीं पूछा है। डेट तो मैंने लिख दिया, अब उस डेट को देखते हुए मैंने क्या लिखा, वो कौन से दिन पर आ रहा है, जैसे कि ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। तो इसके अभी कितने सैंपल पॉइंट्स हुए, तो नंबर ऑफ सैंपल प्लेस कितने हुए, 6 हुए। तो डेज मिल गए हमें। ठीक है, तो देयरफॉर द डेज ऑन विच द डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 आर, जो भी है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 5 लिखा है, मैं मल्टीपल ऑफ 4 भी बोल सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 6 भी बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 भी क्वेश्चन में आ सकता है,
तो आपको क्या करना रहेगा, डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ जो भी नंबर दिया रहेगा उसके डेट्स आप लिख दीजिए, और उस डेट पे वो डेट कौन से दिन पर आ रही है उसको आप सैंपल स्पेस में लिख दीजिए और नंबर ऑफ एस लिख दीजिए। तो फाइनली फिर लिखने का कि द डेज ऑन विच द डेट विल मल्टीपल ऑफ वट एवर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आर, जो भी आपका इस सैंपल स्पेस में आंसर आया होगा वो उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझा? सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। ओके, आपको एक रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है 2 लोगों की। फ्रॉम कहां से, तो 2 बॉयज जो कि B1 और B2 है एंड 2 गर्ल्स G1 और G2। ओके, हमें 2 बॉयज दिए हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स दी गई हैं G1 G2, और आपको रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है 2 लोगों की। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अच्छा, हमें सैंपल स्पेस लिखना है, कुछ एक्टिविटी आपको यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 बॉयज है B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2। ठीक है, और हमें 2 लोगों की कमेटी बनानी है। अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि आप 2 बॉयज ही लो या गर्ल्स ही लो या बॉयज गर्ल्स मिक्स करो, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग सब लेकर करेंगे। तो अगर मैं 2 बॉयज लेता हूं, सिर्फ 2 बॉयज लेता हूं तो 2 लोग की कमेटी बन जाएगी जैसे B1 B2, और 2 गर्ल्स लेता हूं तो भी बन जाएगी G1 G2, और अगर एक बॉयज और एक गर्ल्स लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। 2 लोग की कमेटी बनाने के चांस क्या हो जाएंगे, जैसे बढ़ जाए, जैसे B1 G1 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, B2 G1 और B2 G2 हो सकता है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ओके, तो पहले देखो मैं जैसे बोला था कि कमिटी ऑफ 2 बॉयज, अगर मैं सिर्फ 2 बॉयज लेता हूं तो कमिटी बनती है 2 लोग की जो कि है B1 और B2। फिर दिया है कि कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, जैसे कि अगर सिर्फ 2 ही गर्ल्स ही लेता हूं तो G1 G2 बनेगा और कोई यहाँ पे होगा नहीं। और कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल लेता हूं। अच्छा, और अगर मैं एक बॉय और एक गर्ल्स लेता हूं तो सिंपल सा है, B1 G1, B1 के साथ G1 हो सकता है, B1 के साथ G2 भी हो सकता है, B2 के साथ G1 हो सकता है और B2 के साथ G2 भी हो सकता है। तो वही देखो 4 यहाँ पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर टोटल जो कमिटी बनी 2 लोगों की, टोटल कितनी हुई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और 4 यहाँ पर हो गए। तो इन 6 जो भी है, 6 कमिटी, जो 6 2 लोगों की कमिटी बनी है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, सैंपल स्पेस में लिख देंगे। तो देखो सैंपल स्पेस इक्वल टू B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 G2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सैंपल स्पेस था जो वो लिख दिया हमने। बस इन्होंने ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल सा। समझा? तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बोला है कि कमिटी ऑफ 2 बोला है, तो यहाँ पे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स दिया हुआ है। तो कभी कभी आपको 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 2 बॉयज 4 गर्ल्स, जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सॉल्व कर सकते, ऐसे आप लोग क्या करना है, सॉल्व कर सकते हो। समझा? क्लियर हुआ? तो इस 5.2 एक्सरसाइज में आपको यही 4 क्वेश्चन थे, सिंपल से। तो आपको एक बार इसको वीडियो को देखो और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे एलाइड गुरुकुल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्लिक करोगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है हमारे वो आपको मिलते रहेंगे। और थैंक यू।